तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट इन वन शॉट ख़त्म करने वाले हैं। जैसे तुम्हें पता ही होगा कि क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर में ये 5 टॉपिक थे जो कि तुम्हें पढ़ने थे। हालांकि इसके सारे रूल्स हमने ऑलरेडी सिखा दिए हैं। अगर तुमने नहीं देखा हुआ होगा तो इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, जाके तुम देख सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें रूल नहीं सिखाने वाला हूँ, बल्कि इन सभी टॉपिक्स को कवर करके जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। और क्वेश्चंस को बताने के साथ साथ मैं उसमें रूल्स भी उस समय तुमको सिखा दूंगा। लेकिन कंप्लीट रूल्स तुमको अगर सीखने होंगे तो इनकी वीडियो जाके तुम देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पे समझाते जाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि एक फॉर्मल लेटर यहाँ पे लिखा गया है मिस्टर पटेल को। दिया गया है कि वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में तुमको भरना इसमें से क्या सही होगा। अगर तुम यहाँ पे लेटर देखो तो जो लिखा गया है मिस्टर पटेल को, तो इसमें क्या किया गया है, इन्फॉर्म किया गया है। क्या इन्फॉर्म किया गया है, तो उनकी जो प्रपोजल थी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए स्वीकार कर लिया गया है। तो ये उसको इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो इन्फॉर्म कर लिया गया है मतलब ये काम जो है जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है। मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा दिया गया है। तुमने अगर टेंस पढ़ा हुआ होगा तो इसको तुम समझ चुके होगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। तो सिंपली एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गया कि हैड इंडोर्स्ड ऑप्शन से नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट हो जाता है। विल हैव नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन ऐसे तुम्हारा खत्म हो गया। बाकी अब सवाल ये आ गया कि हैज़ बीन इंडोर्स्ड होगा या फिर हैव इंडोर्स्ड होगा। अब तुमको एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जब भी इस तरह का सेंटेंस रहे, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स या फिर अलोंग विथ करके रहे या ऑफ द करके रहे, तो ये होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। एंड इसमें हम जो वर्ब यूज़ करते हैं ये मेन सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करते हैं। अब तुमको ये समझना है कि इसमें से जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है। तो देखो यहाँ पे तो ये इन्फॉर्म किया गया है ना, यानी यहाँ तक तो इन्फॉर्म करने की बात की गई है, यानी जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो है योर प्रपोजल। अब तुमको ये पहचानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये है सिंगुलर। तो रूल हमने सिखाया था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में कि सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे। तो अब जरा तुम सोचो कि हैज सिंगुलर है या हैव सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखो जो हैज होता है वो सिंगुलर होता है, जो हैव होता है वो प्लूरल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैज बीन इंडोर्स्ड। नेक्स्ट अगला यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक मॉडल का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें यहाँ पर ये जो मे है ये एरर है। अब इस एरर के जगह पे इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा यही हमें चूज करना है। क्वेश्चन में क्या है, दिया गया है कि सी मे प्ले द पाइनो व्हेन सी वाज ओनली 11। मतलब कि जब वो 11 साल की थी तब वो पाइनो बजा सकती थी। अब बताओ इसमें सही आंसर क्या होगा। देखो एक रूल याद रख लेना कि जब भी किसी के पास कोई टैलेंट पास्ट में हो तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे इसके पास जो टैलेंट था वो पास्ट में था ना, जब वो 11 साल की थी तब वो पाइनो बजा सकती थी, यानी जो टैलेंट था वो पास्ट में था। तो जब भी पास्ट में किसी के पास कोई टैलेंट हो उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुड। उसी प्रकार से सेम एक क्वेश्चन और दिया गया है कि व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं यंगर था तो आई डैश रन 5 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग, तो मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता था। तो ये भी जो टैलेंट है वो पास्ट में था ना, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, आंसर कुड ही होगा। अब चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई डैश प्ले इन द पार्क फॉर आवर्स, यानी जब मैं बच्चा था तब मैं पार्क में घंटों तक खेलता रहता था। अब देखो यहाँ पर भी बात पास्ट की ही की जा रही है, लेकिन घंटों तक खेलना कोई टैलेंट नहीं होता है। तो जब पास्ट में कोई काम हो रहा हो लेकिन प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं हो रहा हो, तब हम वहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो याद रखना इसमें कुड मत लगा देना, क्योंकि घंटों तक खेलना ये कोई टैलेंट नहीं होता है। टैलेंट होगा तब हम वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, लेकिन कोई काम अगर पास्ट में हो रहा हो, प्रेजेंट में नहीं होता हो, तब हम वहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। अब चलो आगे हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है आई फील सर्टेन दैट सोहम डैश इन हिज न्यू बिजनेस बिकॉज ही वर्क सो हार्ड ऑल द टाइम। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो सोहम है
वो अपने नए बिजनेस में सक्सेस करेगा, क्योंकि वो हर समय बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर की बात की जा रही है कि सोहम जो है वो सक्सेस करेगा, तो ऑब्वियसली इसमें इज का प्रयोग नहीं होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, फ्यूचर में विल का प्रयोग होगा। तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा। अब देखो यहाँ पर सक्सेस कर रहा है नहीं, वो सक्सेस करेगा, कर रहा होता का बात होता तब हम वहाँ पे आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विल सक्सीड। अब चलो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूंगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के रूल को नहीं सीखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके जरूर देख लेना, वरना हो सकता है यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आए। हमने बहुत ही अच्छे से रिपोर्टेड स्पीच के सारे रूल्स को समझाया हुआ है। यहाँ पर एम्प्लॉयर और रमन इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन दिया गया है, जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो रमन से कहता है कैन यू मैनेज द पोस्ट ऑफ ए पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव। रमन कहता है आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू द जॉब कॉम्पिटेंटली। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि द एम्प्लॉयर आस्क्ड रमन। अगर तुम्हें रूल याद होगा तो तुम्हें एक चीज़ पता होगा कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम आस्क्ड का यूज़ करते हैं। इसी वजह से देखो यहाँ आस्क्ड दिया हुआ है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर इफ़ का भी यूज़ करते हैं। तो रमन के बाद यहाँ पर हम इफ़ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है पूरे सेंटेंसेस को। तो आगे यहाँ पे हम कैन का यूज़ बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम इस यू का यूज़ करेंगे। तो यू क्या है यहाँ पे, सेकेंड पर्सन है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब तुमको समझ में नहीं आएगा सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो एम्प्लॉयर रमन से कह रहा है ना, एम्प्लॉयर रमन से कह रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। यानी क्या, यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी रमन के अनुसार हम चेंज करेंगे। अब रमन क्या है, एक लड़का का नाम, लड़का के लिए हम ही का यूज़ करेंगे, तो इफ़ के बाद हम ही लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम कैन का कुड कर देते हैं, क्योंकि इधर हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे कुड, COULD कुड, ठीक है। इसके बाद सारा सेम टू सेम उतार देंगे, मैनेज द पोस्ट ऑफ ए पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। वहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क तुम्हें नहीं लगाना है, तो बस इतना ही तुमको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैनेज से लेकर एग्जीक्यूटिव तक लिख देना, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें एक एरर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और एरर को हम पहचानने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है द कंपनी कॉन्टिन्यूज टू स्ट्राइव्स टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। तो क्या तुम एरर को पहचान पा रहे हो, नहीं पहचान पा रहे हो ना, तो यहाँ पर एक रूल और याद रख लेना। मैं तुमको यहाँ पे रूल लिख दे रहा हूँ कि टू के बाद वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म यानी कि V1 में रहता है, हमेशा अपना बेस फॉर्म V1 में रहता है, कभी भी वो ING में नहीं रहेगा, कभी S या ES में नहीं रहेगा, बस इस बात का ध्यान में रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो टू के बाद क्या है, इसमें ES के फॉर्म में स्ट्राइप्स को लिख दिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे S नहीं लगेगा, यहाँ पे यही एरर है। तो इसमें तुम दो तरीके से इसके एरर को सुधार सकते हो, या तो टू स्ट्राइप्स के जगह पे करेक्शन में डायरेक्ट स्ट्राइप्स कर दो, या फिर टू रहने दो, यहाँ पे स्ट्राइप्स के जगह पे सिर्फ स्ट्राइप कर दो। तो इसका एरर क्या है, एरर में तुम यहाँ पे स्ट्राइप्स कर सकते हो या फिर टू स्ट्राइप्स भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम टू स्ट्राइप्स करोगे तो यहाँ पर तुमको स्ट्राइप्स लिखना पड़ेगा, और सिर्फ स्ट्राइप्स लिखोगे तो यहाँ पे तुमको स्ट्राइप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्ट्राइप्स ही रहने देते हैं, ओके। यहाँ पे हम स्ट्राइप्स ही रहने देंगे और यहाँ पे करेक्शन में हम स्ट्राइप कर देंगे। समझ में आया। याद रखना कि टू के बाद, देखो टू के बाद हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब अपना बेस फॉर्म में रहता है, बेस फॉर्म यानी कि V1 में रहता है, हमेशा V1 में रहेगा, कभी भी ING में, ES में, ED वगैरह में नहीं रहेगा। समझ में आया। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है पूरे ग्रामर से मिला के। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के वीडियोस में और भी इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। और बाकी अगर तुम्हें ग्रामर के सारे रूल्स देखने होंगे, जितने भी तुम्हारे क्लास 10th की टॉपिक है, तो इसकी वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो।